आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है या बोरिंग स्टोरी है। और मेरे ख्याल में हम लोग इसके बारे में केयर भी नहीं करते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन मैं सोचा कि फिर भी कुछ वो थोड़े लोग जो लोग इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं और सुनना चाहते हैं उनके लिए बनाऊँ। तो टॉपिक किस तरीके से उस चीज़ के ऊपर है जो आजकल ईरान में चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। बैक स्टोरी ये है कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है एक लड़की की जो डेथ हुई है। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था, उसकी उनकी हिरासत में थी और जब उसकी डेथ हो गई, पुलिस का कहना यह था कि फर्स्ट के उसकी डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। और फिर बाद में जब कहानी खुलना शुरू हुई तो पता चल गया नहीं, हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, किसी ने उस पर तशद्दुद किया था या सर पे कोई चीज़ मारी गई थी तो उससे उसकी डेथ हुई। सवाल ये होता है पुलिस ने पकड़ा क्यों था उसको। तो पुलिस ने खैर नहीं पकड़ा था उसको पकड़ा था वहाँ पे एक और समझ ले कि पुलिस के अंडर में एक डिपार्टमेंट कह लें या पुलिस तो नहीं कहेंगे उसको, एक मॉरल पुलिस कह लो, चलो यार पुलिस कह ही लो। वो होती है जो सिर्फ ये चेक करती है कि मोरालिटी से चल रही है पूरी सारी हमारी आवाम जो है आसपास, लड़कियां सही से कपड़े पहन रही हैं, सब सही से बिहेव कर रहे हैं, इन चीज़ों को वो लोग मॉनिटर करते हैं। उन्होंने अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने का रीज़न ये था कि उसके सर पे जैसे दुपट्टा लिया था उसके बाल नज़र आ रहे थे और ईरान में ये चीज़ बैन है, कानूनन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये रीज़न था उसको अरेस्ट करने का। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ ये कि उसके बाद उसकी डेथ हो गई और काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और लोगों ने बहुत ही औरतों ने मर्दों ने जो है इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और जो है वो लोग सब यही कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है गलत हुई। प्रोटेस्ट पहले भी होते रहे हैं इस किस्म के हिजाब के अगेंस्ट और कि हमें हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए और ये वो, मतलब 100 चीज़ें हैं, लेकिन कभी भी इतना सीरियसली लिया नहीं जब लोगों को लगा कि इस चीज़ की वजह से किसी की मौत हो सकती है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं इस वक्त हर जगह। मतलब पुलिस ने और भी लोगों को मारा है, मतलब प्रोटेस्ट के अंदर फायरिंग कर दी तो 30-35 लोग वहाँ मर गए। तो काफ़ी लोग अरेस्ट किया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर कि हाँ भाई ये चीज़ जो है हुई है। अच्छा, तो कहने का मकसद क्या है, इस स्टोरी को बात करने का मकसद क्या है। बात करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अमेरिका में, बाकी मुल्कों में फ़ौरन से उठ के खड़े हो गए लोग, कहते हैं हम तो ईरान की पब्लिक के साथ हैं, हम तो इसके साथ हैं, हम तो उसके साथ हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो हम सारे ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग कोई भी मुल्क हो, सबका अपना अपना एजेंडा है। तो होता ही है कि अमेरिका जो है वो अपना एजेंडा आगे करना चाहता है तो इसलिए हाँ ये गलत हो रहा है, ठीक है। लेकिन उनके मुल्क में इसी टाइम जिस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि जहाँ पे लोगों से, औरतों से उनका राइट छीना जा रहा है कि वो अबॉर्शन नहीं करा सकते किसी वक्त भी नहीं, मतलब नो मैटर व्हाट, मतलब कोई किसी का रेप हो जाए, कुछ हो जाए, नो मैटर व्हाट। और इसमें एक बहुत ही गंदा केस जो अभी चल रहा है मार्केट, मतलब जो उसमें चल रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, अगर आप लोग सर्च करना चाहें देख सकते हैं। 11 साल की बच्ची, उसके साथ कुछ हुआ और फिर वो अबॉर्शन नहीं करा सकती क्योंकि इलीगल है। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है। वही लोग बोल रहे हैं कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं क्योंकि ईरान के लोगों को हिजाब नहीं करना, दुपट्टा नहीं पहनना। दूसरी तरफ इंडिया वाले बोल रहे हैं हम भी साथ हैं, ईरान के साथ हैं। जबकि इंडिया के स्कूलों में या काफ़ी जगहों पर उन्होंने जो है बैन कर दिया कि आप स्कार्फ नहीं पहन सकते। अजीब सी बिल्कुल कहानी है कि मतलब लोग जो एक तरफ कहते हैं कि हाँ ठीक है अपनी, लेकिन अपने जगह पे जो है ना वो लोग बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। फ्रांस में चले जाए आप, वहाँ पे कहते हैं कि नहीं आप स्कार्फ पहन ही नहीं सकते, कहानी ख़त्म हो गई। तो अजीब सी बात है ना, मतलब कि आपकी कोई राइट्स ही नहीं है, आपकी कोई मर्ज़ी नहीं है। इवन ये कि बहुत अजीब सी एक में काफ़ी थोड़ा टाइम हुआ, कुछ साल हो गए इस बात को, लेकिन ये कि ईरान में जो है उन्होंने वो लगा दिया था, वो लगाया है कि मतलब बीचेस पे आप जाके, आप यहाँ पे बाहर के मुल्कों में जो मुसलमान लड़कियाँ हैं, औरतें, वो लोग एक चीज़ कहते हैं बुरकीनी कहते हैं उसको,
जो पूरा स्कार्फ कवर करती है और उनको कवर करके आप स्विमिंग करने जा सकते हैं। बुर्की नहीं उसने यहाँ कहा जाता है उस चीज़ को। कहते हैं नहीं, आप नहीं पहन सकते वहाँ बीच पे, आपको बिकिनी ही पहननी है, वरना तो आप नहीं जा सकते पानी के अंदर, पुलिस आपको चालान करेगी। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था कुछ बाइकर्स ने। अब सोचें बाइकर्स कितना लेदर का सूट पहनते हैं ना वो लेदर का सूट पहन के हेलमेट पहन के बीच पे लेटे हुए थे इस प्रोटेस्ट में, इसलिए कि हाँ बुर्कीनी पहना अलाउ नहीं है, लेकिन ये अलाउ है कि मैं पूरा सूट पहन के बैठ जाऊँ, कोई मसला, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है हर जगह पे, अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस लेवल पे काम कर रही है। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें उनसे सीखना चाहिए। ये नहीं कि वो बैन कर रहा है, वो इसको सही क्यों कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो कर रहा है, उसको फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर दें कि भाई वो भी तो ये कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। इन सब के पीछे जो है, इन सब के बीच में पिस कौन रहा है? एक नॉर्मल आवाम। हो सकता है वो मेरी बहन हो, मेरी अम्मी हो, मेरे कज़न्स हो, आपका कोई भाई बहन जानने वाला कोई हो जो इस चीज़ से गुजर रहा उसको प्रॉब्लम हो इस चीज़ से, उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो कि भाई ये एक चॉइस है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने करना है कि नहीं करना। रिलीजन मेरी नज़र में एक ऐसी चीज़ है जो मेरे खुद के कितना करीब है। ये नहीं है कि मैं दूसरों को दिखाऊं कि मेरे कितने करीब है, ये बिल्कुल मकसद नहीं है रिलीजन का। तो हम जब किसी के ऊपर थोपते हैं कोई चीज़, तो वो यही करते हैं कि हम दूसरों को बताना चाह रहे हैं कि मैं कितना करीब हूँ रिलीजन के। अब चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो मुस्लिम्स लोग हों, कोई भी हो, सब यही करना चाहते हैं कि वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। वो ये नहीं चाहते कि खुद अपने आप के अंदर झांक कर देखें, बोले कि हम कितने अच्छे हैं बुरे हैं, ये नहीं चाहते हम लोग। तो बिफ़ोर किसी को सपोर्ट करने से पहले, बिफ़ोर किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले, या बिफ़ोर किसी फिंगर पॉइंटिंग करने से पहले, हमें खुद सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मैं इस काबिल भी हूँ कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ या इस चीज़ के अगेंस्ट बात करूँ या कुछ बात करूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग उठ के सिर्फ बातें करने लग जाएंगे, बोलेंगे देखो वहाँ गलत हो रहा है, देखो वहाँ सही हो रहा है। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और जो भी चीज़ हो रही है वो मेरी नज़र में बहुत गलत हो रही है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो। मतलब मैं बहुत ही एक और एग्जांपल दूसरी देना चाहता हूँ कि रमज़ानों में पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, मतलब रोज़े के टाइम में बंद होते हैं। मतलब ये कौन से इस्लाम में लिखा है, कौन से रिलीजन में लिखा है कि आपको दुकानें बंद करनी है? और जिस बंदे का रोज़ा नहीं है, अब वो चाहे बीमार हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शुगर का पेशेंट है, उसकी अगर शुगर लो हो गई चाहे रास्ते में, तो दुकानें सारी बंद है, वो तो मर जाए जाके फिर ना, उसका किसी को ख्याल नहीं है। तो इस तरह के लोग जो मतलब रोज़ा नहीं रख सकते, उनका क्या कसूर है? उनकी क्या गलती? छोटे बच्चे जो उनकी गलती क्या है कि आपने सारी दुकानें बंद कर दी हैं? या आप मतलब पुलिस वाले ऐसे देखते हैं जैसे आप कोई जुर्म कर रहे हैं, मतलब चिंगम खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं। भाई हो सकता है कि मुझे कोई मसला है, मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बस एक बूढ़ा बंदा जा रहा है, वो नहीं रोज़ा रख सकता, तो वो कुछ खा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इस चीज़ को हम मतलब कि दूसरे को दिखाना है हम लोगों को कि हम जो है इतने करीब है रिलीजन से, सब कुछ बंद कर दो, हम सब रोज़ा रखते हैं, कोई वो नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। तो दूसरों को दिखाने के लिए जो हम चीज़ें कर रहे हैं उनको हमें रोकना चाहिए, बहुत हर लेवल पे, मुल्क की लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल पर, हर तरीके से। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को, अच्छी बात है, आप सपोर्ट करें, लेकिन साथ साथ आप अपने अंदर भी देखें कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आपने और क्या चीज़ों को आपको सपोर्ट करना चाहिए, जिस चीज़ को नहीं सपोर्ट करना चाहिए आपको। मतलब इतने अच्छी बात है कि ईरान के अंदर फिर भी मर्द लोग भी आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका में जो वो हो रहा है उसमें मर्दों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है जो उस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले, सिर्फ औरतें ही अपने मदद आपके तहत जो करना चाह रही हैं वो कर रही हैं। और हर जगह जो है मतलब अपने तरीके से जो है ना वो घुमाने का चक्कर है कि मतलब हम किस तरीके से लॉ को घुमा लें। इंडिया में लॉ को घुमाया उन्होंने इस तरीके से है,
भाई इस्लाम में फ़र्ज़ थोड़ी है हिजाब करना या दाढ़ी रखना, फ़र्ज़ नहीं है तो इसलिए ज़रूरी नहीं है। इंडियन आर्मी में मना हो गया, दाढ़ी नहीं रख सकते आप मुसलमान लोग। सिख रख सकता है, मुसलमान नहीं रख सकता, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है दाढ़ी रखना। ये भी सही है भाई। इसी तरह हिजाब पहनना या दुपट्टा पहनना ये भी फ़र्ज़ नहीं है। अमेरिका में क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हमारे यहाँ हम चाहते हैं कि, मतलब उनकी लॉजिक ही डिफरेंट है ना। हम चाहते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करे, फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड ना करे, क्या करे, जो लोकल गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करे करना क्या है, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया है लोगों ने। मतलब ये किस किस्म की लॉजिक्स हैं। अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप जो है ऊपर से नीचे तक आपने चेंज कर दिया उठा के। 50-50 साल की जो रूल्स चले आ रहे थे वो ख़त्म कर दिया आपने। तो ये चीज़ें जो है ना, हम अपने तरीके से वो करने के लिए जो है ना, अपने हिसाब से करने के लिए मोड़ तोड़ कर पेश कर देते हैं कि भाई ये देखो यार, ये लीगल तरीका यही है, बस लीगल यही है और लीगल नहीं है। आज से यार 97 से पहले मतलब हम लोग पता नहीं कौन सा इस्लाम फॉलो करते थे कि 97 पहले हमारे भी अबॉर्शन अलाउ नहीं था। तो हमारे इलीगल तरीके से और हर ऐसे तरीके से होता है कि मतलब कि अंडरग्राउंड क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे अबॉर्शन हो रहा है। 97 में जाके थोड़ा सा उन्होंने नया रूल चेंज किया, उसको लेके आए थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आए कि जब तक बच्चे की जो है हाथ पाँव या आज़ा नहीं बने जब तक आप कर सकते हैं। एक लीव लेके आए जो कि आई थिंक वीक 18 या ऐसी कोई वीक बनता है शायद ना, जो कि बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। अगर उसको आप पेश करें मतलब इंटरनेशनली तो बहुत प्रोग्रेसिव है। बात ये अच्छी बात है हमारे मुल्क की, लेकिन हम लोग ये शो नहीं कर सकते, हम ये बताते नहीं इन चीज़ों को, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट कर दिया इस्लाम से। जब इस्लाम से कनेक्ट कर दिया तो कहानी ख़त्म, फिर तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते ना आगे पीछे। और ना ही अब हो सकता है कि मुझे बोले कि भाई इस्लाम की बातें नहीं किया करो, रिलीजन की बातें मत किया करो, तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। हाँ भाई, मुझे नहीं पता यार, जितनी मेरी समझ है मैं वो बात कर रहा हूँ। नहीं समझ है मुझे, मैं गलती करूँगा लेकिन सीखूँगा, मेरा मकसद ही सीखना है। अभी मैं इस दुनिया में आया सीखने के लिए हूँ, समझने के लिए हूँ, वरना तो अगर ऐसा नहीं होता तो मैं सीखा सिखलाई आता ऊपर से यार मैं फिर तो इसलिए गलती मैं करूँगा और सीखूँगा मैं उससे। तो आप भी गलती करें, सीखें और समझें हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और अवॉइड करें किसी किस्म के जो हम लोग जो इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं या चीज़ों में जंप इन करना और कमेंट करना फ़ौरन नहीं कि मतलब ये ऐसा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये पहले उससे पहले आप पूरा समझ लें कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसका असल मकसद हिजाब ही है खाली या क्या है। क्योंकि इस वक्त जो प्रोटेस्ट जो हमारे यहाँ जो सपोर्ट कर रहे हैं वो इस्लामिक को हाँ हिजाब तो होना चाहिए, बस ख़त्म। यार हिजाब बात की बात है, पहले चीज़ है चॉइस। ये उसकी मर्ज़ी है कि उसने करना है कि नहीं करना, ये उसका अल्लाह का मामला है या उसका या गॉड का मामला है, मेरा आपका मामला नहीं है इसमें कोई भी। तो हाँ, मतलब इस प्रोटेस्ट को आप जिस तरह सपोर्ट करना चाहें सपोर्ट करें, नहीं करें, लेकिन ये कि समझ लें कि असल प्रॉब्लम है क्या, बिफोर मतलब कि जंप इनटू द कंक्लूजन और जंप इनटू द मतलब बोट पे बैठ जाए फ़ौरन नहीं आके। खैर एनीवेज, तो ये थी एक छोटी सी करंट सिचुएशन जो दुनिया में चल रही है उसके बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जिन लोगों को समझ में आए मतलब बड़ी अजीब सी है वीडियो, ये अजीब सी टॉपिक है तो इसलिए, तो होपफुली आप लोग कुछ सीखे होंगे इस चीज़ से। और अगर आप चाहते हैं कुछ और लोग भी सीखें तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मुझसे कोई गलती हो तो कमेंट करके बता सकते हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला कि मैं सिर्फ यहाँ सीखने के लिए बैठा हूँ। तो बिल्कुल कोई गलती हो मुझे आप बताएं और मैं सीखूँगा, बिल्कुल सीखूँगा। कमेंट शेयर करें, ईमेल करें, और हाँ, फिर अगली वीडियो दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।